दोस्तों, कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध गोलियों से नहीं, कागज के टुकड़ों से लड़ा जाता है। ये कहानी है ऐसे ही कागजों की, जो दिखते असली हैं, छूने पर असली लगते हैं, लेकिन असल में वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के दिल पर मारा गया सबसे खतरनाक हमला है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे परफेक्ट नकली नोट की, जिसे कहा गया अगम द सुपर नोट। इतना असली कि उसने बैंक, मशीनें और यहां तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी मूर्ख बना दिया, और जिसके पीछे का दिमाग था नॉर्थ कोरिया। सोचिए, आप एयरपोर्ट पर हैं, आपने अपनी फ्लाइट के टिकट ले रखे हैं, और जाने से पहले हमेशा की तरह आप एक करेंसी एक्सचेंज बूथ पर रुकते हैं। क्लर्क मुस्कुराता है, गिनता है कुछ नोट और आपको देता है एक मोटी गड्डी चमचमाते हुए $100 के नोटों की। आप उन्हें गिनते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, कागज की महक, इंक का रंग, टेक्सचर, हर चीज वैसी ही जैसी असली डॉलर में होती है। इसलिए आपको कोई शक नहीं होता। क्यों होगा भी? नकली इतना असली लग रहा था कि कोई भी धोखा खा जाए। लेकिन रात को जब आप होटल पहुंचते हैं और होटल रिसेप्शनिस्ट उन नोटों को देखता है, वो रुक जाता है। वो नोट को उठाकर रोशनी में देखता है, फिर धीरे से पलटता है, और फिर उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है, सर, ये नोट असली नहीं है। आपका दिल धक से रह जाता है। आप कहते हैं, कैसे नहीं, ये तो बैग से मिले हैं। परंतु लेकिन ये कोई सामान्य नकली नोट नहीं था, ये था सुपर नोट। इतना परफेक्ट नकली नोट कि उसे असली और नकली में फर्क करना लगभग असंभव था। ऊपर से साल था 1989, जगह मनीला, फिलीपींस का सेंट्रल बैंक। आवाज में आत्मविश्वास और हाथ में एक ब्रीफकेस। वो कहता है, मैं एक विदेशी निवेशक का प्रतिनिधि हूं। वो कुछ नोट जमा करता है, बैंक क्लर्क नोट चेक करता है, सब कुछ नॉर्मल, नोट चमकदार, सॉफ्ट और बिल्कुल असली। लेकिन क्लर्क को कुछ अजीब लगता है। शायद सीरियल नंबर बहुत परफेक्ट थे, हर नोट का पैटर्न बिल्कुल समान। वो धीरे से अपने सीनियर को बुलाता है और कहता है, सर, मुझे इन नोट्स पर भरोसा नहीं है। सीनियर आता है, नोट उठाता है, रोशनी में घुमाता है, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी देखता है कि बैंक अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं, उसका चेहरा उतर जाता है। वो कुछ कहे बिना पीछे हटता है और अचानक भाग जाता है। बूम! वो नोट्स अब पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के यूएस सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स में। केस नंबर मिला C14342। अब जांच शुरू हुई, और यकीन मानिए, यह जांच किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। पहले किया गया अल्ट्रावायलेट टेस्ट, जहां असली नोट खास फाइबर की वजह से हल्के से चमकते हैं। फिर हुआ माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जहां देखा गया क्या इन नोट्स पर वही इंटैग्लियो प्रिंटिंग है जो असली डॉलर में होती है। और अंत में स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंक टेस्ट, जिसमें अलग अलग रोशनी डालकर देखा जाता है कि इंक का केमिकल कंपोजिशन क्या है। पर नतीजा चौंका देने वाला था। इन नोट्स में वही पेपर था, 75% कॉटन और 25% लिनन का मिश्रण, जो सिर्फ यूएस ट्रेजरी के लिए बनता है। और सबसे डरावनी बात, ये उसी प्रकार की प्रिंटिंग मशीनों से बनाए गए थे जो खुद अमेरिका अपनी करेंसी के लिए इस्तेमाल करता है। अब सवाल था, ये मशीनें किसके पास है? कौन इतनी परफेक्ट कॉपी बना सकता है? धीरे धीरे सुपर नोट्स दुनिया भर में फैलने लगे। एंड हांगकांग के कैसीनो, जहां करोड़ों डॉलर रोज खेल में लगते हैं। रूस के ब्लैक मार्केट, जहां हर कोई डॉलर चाहता था। यूरोपीय एयरपोर्ट्स, जहां ये नोट डिप्लोमैटिक पाउचेज में भेजे जाते थे, जिन्हें कोई चेक नहीं कर सकता। हर जगह एक ही बात थी, नोट्स इतने परफेक्ट कि मशीनें भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रही थीं। फिर 1994 में 5 उत्तर कोरियाई डिप्लोमैट्स पकड़े गए, 430,000 नकली डॉलर के साथ। 1996 में एक महिला पकड़ी गई कंबोडिया में, सैकड़ों नकली नोट्स के साथ। फिर, और हर बार वो एक ही पैटर्न वाले, एक ही तरह के सुपर नोट्स थे। अब शक और गहराता गया, क्या ये सब एक ही जगह से आ रहे हैं? और तब सामने आया एक नाम, और रूम 39। अब सामने आया एक नाम, और सीधे ये कोई सरकारी ऑफिस नहीं था, बल्कि एक ऐसा अड्डा था जहां से उत्तर कोरिया की एलीट सरकार के लिए गुप्त पैसे कमाने के ऑपरेशन चलाए जाते थे। यहां से चलता था ड्रग्स, हथियार,
जालसाजी और नकली डॉलर का नेटवर्क यहां से चलता था। ड्रग्स, हथियार, जालसाजी और नकली डॉलर का नेटवर्क। और इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग था प्लांट 62 और पे प्लांट 62, 4 मंजिला सीमेंट का किला, 3 लेयर की सिक्योरिटी फेंस, स्नाइपर टावर, हर कोने में गार्ड्स और कैमरे। यहां कोई आम कर्मचारी नहीं जाता। जो अंदर काम करता है वो बाहर नहीं निकल सकता। यही बनते थे सुपर नोट्स। यहां तक कि पेपर भी बाहर से गुप्त रूप से मंगवाया जाता था, एक हांगकांग शेल कंपनी के जरिए, जो असल में क्रेन पेपर कंपनी के कॉटन मिक्स को खरीदती थी। ऐसे लोग असली डॉलर के हर छोटे छोटे फीचर को रिवर्स इंजीनियर करके कॉपी करते थे। वाटरमार्क, कलर शिफ्टिंग, इंक, माइक्रो प्रिंटिंग, सब कुछ। और सुनिए, ये लोग हर नकली नोट में जानबूझकर एक छोटा माइक्रोस्कोपिक दोष डालते थे, ताकि अगर कोई और उनके नकली नोट कॉपी करे तो वो पहचान सकें कि असली सुपर नोट कौन सा है। जी तीखी। और ये सारा माल फिर से नॉर्थ कोरिया पहुंचा था। एक स्टिंग ऑपरेशन जो किसी फिल्म से कम नहीं था। एफबीआई एजेंट्स बने भ्रष्ट व्यापारी, कैसीनो प्लेयर, यहां तक कि दूल्हा दुल्हन भी। जी, अटलांटिक सिटी के एक यॉट पर एक फेक शादी का ड्रामा रचा गया। और जब स्मगलर्स पहुंचे, उन्हें मिले एफबीआई एजेंट्स और हथकड़ी। देन उसके बाद शुरू हुई ऑपरेशन स्मोकिंग ड्रैगन, जहां एजेंट्स ने चीनी और ताइवानी तस्करी नेटवर्क में खुद को घुसा दिया। उन्होंने देखा कैसे सुपर नोट्स को बच्चों के खिलौनों, किताबों और कपड़ों में सिलकर भेजा जाता था। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। एक ताइवानी बिजनेसमैन, विंसन चेन, वो कैसीनो में सुपर नोट्स डालकर सिर्फ कुछ स्पिन खेलता था और कैश आउट ले लेता था। 10,000 नकली नोट्स को वो 9,000 पैसे असली डॉलर में बदल देता था हर वीकेंड। एफबीआई ने उसे ट्रैक किया, वीडियो रिकॉर्ड किए, और जब ऑपरेशन खत्म हुआ, 4.5 मिलियन नकली डॉलर बरामद हुए। 87 लोगों पर केस चला। लेकिन असली जवाब अब आने वाला था, आर्थिक हथियार से। सितंबर 2005, यूएस ट्रेजरी ने बैंको डेल्टा एशिया नाम बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बताया, और कुछ घंटों में उत्तर कोरिया के 25 मिलियन डॉलर अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। ये वही अकाउंट्स थे जहां से रूम 39 के अधिकारी अपने पैसे निकालते थे। पर असर उससे कहीं ज्यादा हुआ। एशिया के सभी बैंक डर गए। उन्होंने उत्तर कोरिया से व्यापार करना बंद कर दिया। देश की विदेश नीति, खुफिया ऑपरेशन और यहां तक कि डिप्लोमैट्स की सैलरी तक रुक गई। और तब उत्तर कोरिया झुक गया। उन्होंने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सोचिए कितनी विडंबना है। जिस डॉलर को उन्होंने हथियार बनाना चाहा, उसी डॉलर ने उनका साम्राज्य हिला दिया। एक नकली नोट ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी के खिलाफ जंग छेड़ी, और फिर वही करेंसी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आज जब आप कोई $100 बिल देखें, उसकी हर लाइन, हर वाटरमार्क, हर चमकती इंक की परत एक कहानी कहती है। एक कहानी जालसाजी की, जासूसी की और शक्ति की। क्योंकि सुपर नोट वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि पैसा बोलता है, तो याद रखना, कभी कभी पैसा झूठ भी बोलता है।